हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान आरपता। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज सुपीरियर गुड एंड बैंडवॉगन इफेक्ट। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज whenever I put a new video you will get notified for the same. Also we have launched a new batch for 2021 UGC नेट का ये कोर्स जो है वो लॉन्च हुआ है, जिसमें यू विल बी प्रोवाइडेड विद ऑनलाइन लेक्चर्स और प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी कराए जाएंगे। साथ ही साथ में यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल एंड रेगुलर टेस्ट रहेंगे टॉपिक वाइज। एज वेल एज लास्ट में क्या होता है, वी डू हार्ड वर्क को पूरा साल रहता है बट लास्ट में रिविजन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू डिलीवर आर बेस्ट इन द एग्ज़ाम। सो वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद रिविजन कैप्सूल्स। सो पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कोर्स की फ़ी जो है दैट इज़ 5,000 विच इज़ very low because the price initially was 10,000. Now it's available at 5,000 and this is limited period offer available till 31st Jan, only for the month of January. Those who purchase it in the month of January will get this offer. After this it will come back to the original price, that is 10,000. So those who want to avail it, they can always contact me on this WhatsApp number, and if you have any query you can always ask me. So now let's get started with superior good and bandwagon effect. So जो हमारा superior good है that is similar to the normal good के बिल्कुल similar ही होता है, and the item for which जिसका डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होता है जैसे इनकम इंक्रीज़ होता है। जैसे हमने नॉर्मल गुड की बात करी थी कि अगर इनकम इंक्रीज़ हो जाता है तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाता है, दोनों इंक्रीज़ हो जाता है। सो अनलाइक द नॉर्मल गुड, इसका यही है कि जो इनकम इलास्टिसिटी है डिमांड की दैट इज़ ऑलवेज अबव 1। इनकम इलास्टिसिटी इज़ ऑलवेज अबव 1, ठीक है। सो सुपीरियर गुड आर ऑलवेज एक्सपेंसिव एंड ऑफन आर रिलेटिवली स्केर्स। ज़्यादातर एक्सपेंसिव भी होते हैं ये और औरों के मुकाबले स्केर्स होते हैं। सो दीज आर द टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपीरियर गुड्स। सो सुपीरियर गुड्स जो हैं दे आर परचेज्ड इन प्लेस ऑफ अ लेसर क्वांटिटी आइटम, ठीक है। देयरफॉर मेकिंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन एज अ इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, कि जैसे अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो हमारी कंजम्पशन उस चीज़ की बढ़ती है बट इनिशियली कम ही रहती है। तो सुपीरियर गुड जो है वो परचेज करे जाते हैं इन प्लेस ऑफ अ लेसर क्वालिटी आइटम। जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती उसके प्लेस में से परचेज किया जाता है कि वो मेकअप कर देगा लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द कंजम्पशन, जो कि जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है। सो सुपीरियर गुड माइट बी एक लग्जरी भी हो सकता है, माइट बी अ लग्जरी, ठीक है। एक लग्जरी ऑटोमोबाइल हो सकता है, वाइल नॉर्मल गुड जो है वो एक एवरेज ऑटोमोबाइल हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर सुपीरियर गुड की बात करें यू कैन कंसिडर इट टू बी ऑडी और BMW. So these are the high-end brands that are there available in the market. So ये luxury automobiles की कैटेगरी में आ सकता है। एंड नॉर्मल गुड जो है, नॉर्मल ऑटोमोबाइल्स की अगर बात करें तो नॉर्मल ऑटोमोबाइल्स में यू कैन सी मारुति हो गया, हुंडई हो गया, होंडा हो गया, दीज आर ऑल नॉर्मल ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली सुपीरियर गुड की जैसे इनकम बढ़ती है वैसे उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो इनकम इलास्टिसिटी है दैट इज़ वो क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो हमारी ड्यू टू इनकम में चेंज है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है, हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंडवॉगन इफेक्ट। बैंडवॉगन इफेक्ट क्या होता है? सो जो बैंडवॉगन इफेक्ट होता है ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहाँ पे लोग जो हैं दे डू समथिंग जो कि प्राइमरीली इसलिए करते हैं बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग इट, क्योंकि कोई और कर रहा है इसलिए हम वो करेंगे। दैट इज़ बेसिकली, हिंदी में आप बोल सकते हैं इट इज़ बेसिकली भेड़ चाल। किसी एक ने किया अदर्स विल ऑल्सो डू इट, सो दैट इज़ बेसिकली भेड़ चाल। रिगार्डलेस ऑफ देयर ओन बिलीव, उनकी खुद की क्या थिंकिंग है उसको इग्नोर करके किसी और ने क्या किया उसके उस चीज़ों से कैरी अवे होके वो वही चीज़ करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली हमारा बैंडवॉगन इफेक्ट। सो बैंडवॉगन इफेक्ट की जो है बहुत वाइड इम्प्लीकेशन है बट बहुत कॉमनली सी हम देख सकते हैं, ऐसे पॉलिटिक्स में देख सकते हैं,
पॉलिटिक्स में देख सकते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर में देख सकते हैं, ये सारे बिहेवियर नज़र आते हैं. सो जो फिनोमिनन है दैट इज़ ऑल्सो सीन ड्यूरिंग बुल मार्केट की एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है. जैसे कई बार किसी को पता चल जाता है कि हमारा वॉरेन बफे ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो सारे उसी जगह इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते. दैट इज़ जब बुल मार्केट्स होती हैं तो सारे ऐसे एक तरीके की वो करना स्टार्ट कर देते. दैट इज़ बुल मार्केट्स के अंदर. या हम ग्रोथ देख सकते हैं ऑफ द एसेट्स जहाँ पे बबल्स हैं. तो दैट इज़ बेसिकली बैंड वॉगन इफेक्ट. दैट इज़ बेसिकली भेड़ चाल. फॉर एग्जाम्पल आप उसका भी देख सकते हो. जैसे लोग जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं कि एक ने ख़रीदा तो सारे वही करें, बिकॉज उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है. रिगार्डलेस ऑफ वेदर लोगों की ज़रूरत है या नहीं है, वो अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, बट दे ट्राई एंड गेट दैट प्रोडक्ट. ठीक है. सो दैट इज़ बेसिकली कि पॉलिटिक्स के अंदर जो हमारी बैंड वॉगन इफेक्ट है दैट माइट कॉज कि जो पॉलिटिशियन है वो एक ही बंदे को वोट कर रहे हैं कि किसी एक एरिया में किसी एक जिसे हम एडमायर करते हैं उससे बोल दिया कि मैं तो आम आदमी को वोट दूंगा, तो सारे आम आदमी को दे रहे हैं. किसी ने बोल दिया कि मैं बीजेपी को दे रहा हूँ, तो सारे उसी को दे रहे हैं. सो दैट इज़ बेसिकली भेड़ चाल कि हम एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ बेंड हो गए कि एक अगर बंदा कर रहा है तो सारे वैसे कर रहे हैं. सो दैट इज़ बेसिकली बैंड वॉगन इफेक्ट. अब इसका एक 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था, बैंड वॉगन इफेक्ट जो है कहाँ पे पाया जाता है. क्वेश्चन वाज, जस्ट अ सेकेंड, आई विल राइट द एंटायर क्वेश्चन. ठीक है. बैंड वॉगन इफेक्ट इज फाउंड इन, कहाँ पे देखा जाता है. ए, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस या एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस. कहाँ पे देखा जाता है. सो दैट इज बेसिकली रिलेटिव इनकम hypothesis. Second is life cycle hypothesis. C is permanent income hypothesis and D is कौन सा है, absolute income hypothesis. एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस. सो जिसका सही आंसर है दैट इज़ ए. बैंड वॉगन इफेक्ट जो है दैट इज़ फाउंड इन रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में देखा जाता है. ठीक है. एंड एक और क्वेश्चन आ रखा था. द क्वेश्चन इज, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन इज द डिमांड फॉर अ रेयर पेंटिंग या रेयर स्टैम्प्स एक्सेट्रा इज एक्सप्लेन बाय विच अमंग द फॉलोइंग इफेक्ट. कहाँ पे ये देखा जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली एक स्नॉब इफेक्ट भी होता है. रेयर पेंटिंग्स का एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू स्नॉब इफेक्ट. मतलब भेड़ चाल नहीं है कि किसी एक ने ऐसा खरीदा तो मैं ऐसा नहीं खरीदूंगी या खरीदूंगा. दैट इज़ स्नॉब इफेक्ट कि एक भेड़ चाल में उस माइंडसेट से नहीं चलना. यू वांट समथिंग डिफरेंट. दैट इज़ स्नॉब इफेक्ट. ठीक है. सो दैट वील बी डूइंग इन अ सेपरेट वीडियो. दिस वाज अ क्वेश्चन दैट आई जस्ट टोल्ड यू. उसे हम एक और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. सो एक और क्वेश्चन है दैट इज़ 2013 का क्वेश्चन है. इसके अंदर वी हैव टू मैच द फॉलोइंग. टी एंड कॉफ़ी दे रखा है, ये कौन सा गुड है. बी जो है दैट इज़ कार एंड गोल्ड, कार एंड पेट्रोल. And the next is C is हमारा, C is gold and diamond. D is ragi and bajra. Just a second, ragi and bajra. So इसको match the following करना है. So first is वेबलिन गुड है. सेकंड इज सब्स्टिट्यूट्स हैं. कि थर्ड इज गिफिन है, गिफिन गुड है. या फोर्थ दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड. कॉम्प्लीमेंट्री, जस्ट अ सेकेंड, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स.
कौन सा है? सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ जो हमारा फर्स्ट इज़ ए। टी एंड कॉफ़ी क्या है, क्या सबको पता है क्या है? इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सॉरी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हमारा कार एंड पेट्रोल, दोनों साथ में यूज़ होते हैं। टी एंड कॉफ़ी क्या सब्स्टिट्यूट है, हम एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सपोज करो टी का प्राइस बढ़ गया तो मैं इसे कॉफ़ी से सब्स्टिट्यूट कर लूँगी, तो देर सब्स्टिट्यूटेबल गुड। कार एंड पेट्रोल जो कि साथ में यूज़ होते हैं, जैसे सॉक्स और शूज़ साथ में यूज़ होते हैं, देर कॉम्प्लीमेंट्री। गोल्ड और डायमंड जो हमारा सी है दैट इज़ बेसिकली हमारा वेबलिन गुड्स होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आई विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और रागी और बाजरा इसका हम पढ़ चुके हैं, बहुत लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं सारे इसका भी मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, ABCDEFGHI कि सारे गिफन गुड्स जो है वो इन्फीरियर होते हैं, बट सारे इन्फीरियर गिफन नहीं होते, ठीक है। सो रागी और बाजरा जो है वो गिफन गुड है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो कि सुपीरियर गुड्स और बैंड वॉगन का है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वील बी टॉकिंग अबाउट वेबलिन गुड, पोजिशनल गुड्स एंड स्नॉब इफेक्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।